मिनी चिकन वाला। मीरठ नाम के गांव में तरुण गोगोई नाम का एक पोल्ट्री फार्म चलाया करता था। उसके पास ऋषि काम करता था। एक दिन तरुण के पास आया ऋषि। भाई जल्द ही शायद मेरी शादी फिक्स होने वाली है। आपके पास बचपन से काम कर रहा हूँ ना, मेरे छिपाए पैसों में से 1 लाख दे दोगे तो शादी करके फिर आ जाऊंगा भाई। क्या रे, तुम्हें एंजॉय करने के लिए मैं 1 लाख दूं? ऊपर से तुमने छुपाया? कहाँ है रे पैसे? ऊपर से तुम्हारे मुंह को शादी भी, शादी वादी कुछ नहीं है। चाहो तो हाफ डे लीव दूंगा, जाकर मंगलसूत्र बांध कर आ जाओ, वरना व्हाट्सएप पर मंगलसूत्र भेज दो, वहाँ कोई ना कोई बांध देगा। एक और बात रे, जल्द ही भिक्षु नाम के सेठ आ रहे हैं, वो हमारे फैमिली फ्रेंड हैं, इसीलिए अंडों को ज्यादा पकने मत देना, ध्यान से देना। कहकर वहाँ से चला गया। ऐसे 1 हफ्ता बीतने के बाद ऋषि और उसका दोस्त लल्लू दोनों शराब पी रहे थे। अब ऋषि से लल्लू, क्या वो तुम्हें व्हाट्सएप में शादी करने कहा? कहेगा ही रे, दीदी का गुस्सा तेरी शादी पर निकाल रहा है, पागल कहीं का। क्यों? उसे दीदी पे उतना गुस्सा क्यों है? क्योंकि ये एक नंबर का बेकार आदमी है। वो उनके मुर्गी फार्म में काम करते हुए उसे पटाया, फिर बेटी के प्यार के लिए उसके पिता ने शादी करवा दी। शादी होने के बाद इसे काफी पैसे मिले और वो बड़े बड़े शौक पालने लगा। वो बात दीदी को पता चल गई। फिर 6 महीने इसे रूम में बंद करके खाना देना और पीटना, फिर खाना देना और पीटना, यही चल रहा था। इसीलिए उसे तब से शादी या बीवी से बहुत घिन आती है। हाँ क्या? तो फिर ये पक्का संकी है और दीदी से ही ठीक करवाना होगा, वरना मुझे वो पागल व्हाट्सएप में शादी करने कहता क्या? वही नहीं, मेरे ही छिपाए पैसे नहीं है यूं कहकर धोखा भी दिया रे। अगले दिन वो पोल्ट्री फार्म में भिक्षु आया। उसे देखकर ऋषि मन में, ओहो, यही है शायद वो भिक्षु, इसे कुछ उल्टा पुल्टा कहना होगा, सोचा। अब भिक्षु ऋषि के पास आकर, भाई तुम्हारा ओनर कहाँ है? लाख चिकन तैयार है कहाँ? अरे हमारे मालिक कब पोल्ट्री फार्म आएंगे? कल आकर बस। रे भिक्षु नाम का एक पागल मेरे बीवी का कोई रिश्तेदार है, वो चिकन के लिए आएगा तो रेडी रखने कहा सर, लेकिन वो रेडी हो तब तक उनके पत्नी के नाम से डांटता रहता है सर। बेचारी मुर्गियां कितनी भी ना समझ हो, लेकिन उन्हें भी तो बुरा लगता होगा ना सर, इसीलिए वे सब यहाँ से चले गए। चाहो तो बगल वाले पोल्ट्री फार्म में कलर लगाए हुए मिनी चिकन के बच्चे हैं, वो कम से कम 50,000 तो होंगे सर, रेट भी 3 रुपए है सर, आप देखोगे तो मैं मंगाता हूँ सर। ठीक है, पहले तो मुझे चिकन अर्जेंटली चाहिए, वो मंगवाओ। अब लल्लू कलर डाले हुए मिनी चिकन को लाकर भिक्षु को दिखाया। वो मिनी चिकन को देखकर भिक्षु, अच्छे है ऋषि, बहुत हेल्दी भी है, तुरंत 50,000 भेजिए। और वैसे ही तुम्हारे मालिक को भिक्षु आया था, यूँ कहो। सर आप ही भिक्षु है क्या? सर मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं आपके बारे में जो बोला वो दीदी को मत बताइए सर, प्लीज सर, हमारे मालिक मुझे मार देंगे सर। नहीं बोलूंगा, यूं कहकर निकल गया। फिर भिक्षु तरुण की पत्नी लावण्या के पास गया। अब पोल्ट्री फार्म के पास जो तरुण ने किया वो पूरी बात बताया। तब लावण्या वहां मौजूद तरुण को खूब पीटी। ऐसे 1 हफ्ता बीतने के बाद लल्लू ऋषि दोनों मिलकर एक वैन में मिनी चिकन को चढ़ा रहे थे। वहां फटे हुए कपड़े और बहुत चोट के साथ तरुण आया।
रे कमीनो, वो मेरे चिकन है। चोरी से चिकन को ले जाकर मुझ पे ही इल्जाम डाल दिया। तुम लोगों की वजह से मेरी बीवी हफ्ते भर से रूम में डालकर मारते जा रही है रे। ओ, दीदी का गिफ्ट था क्या ये? क्यों भाई, ये तुम्हारे हैं? तुम्हारे तो सफेद चिकन होते हैं ना, हमारा देखा कलरफुल है। हाँ। अरे कलर में डालोगे तो कोई भी चिकन कलरफुल ही होगा। चुपचाप वो मुझे दे दो। हाँ क्या? तो फिर मैं तुम्हारे पास जो 3 लाख रखा था वो दे दो, फिर सोचूंगा। रे गलती हो गई रे, तेरे पैसे तुझे दे दूंगा। वही नहीं, तुम्हारी शादी में भी आऊंगा। वो मुर्गियां मेरे ही हैं, ये बोलो मेरी पत्नी को। मैं बोलूंगा नहीं, चाहो तो एक अच्छा आइडिया दूंगा। 2 रुपए की मुर्गी है तो मैं ही ये प्लान बनाया ताकि ज्यादा मुनाफा हो। ऐसे बात कहो, लेकिन शादी के पैसे लाना मत भूलना। थैंक्स रे, बहुत अच्छा आइडिया बताया। ये आइडिया कहकर किसी तरह शायद बच जाऊं। कहकर वहाँ से तरुण निकल गया। बाहुबली डोसा चैलेंज। गोरखपुर नाम के गांव में गोविंद नाम का व्यक्ति रहता था। वो बहुत लालची था। गोविंद के पिताजी रतन बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था। वो उस गांव में एक ढाबा चलाता था। बहुत ही कम पैसों में अच्छा भोजन और नाश्ता कराता था। लेकिन गोविंद को ये सब पसंद नहीं था। वो चाहता था कि कम समय में ज्यादा पैसे कमाया जाए। एक बार रतन बीमार पड़ा और उसने खाट पकड़ ली। इस मौके का फायदा उठाकर गोविंद ने उस ढाबे पर कब्जा कर लिया। सारे आइटम के दाम बढ़ा दिए। कुछ दिनों बाद रतन बिल्कुल ठीक हो गया। वो गोविंद के पास गया। मैं जब बीमार था तो तुमने इस ढाबे को बड़े अच्छे ढंग से चलाया बेटे। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मैं संभाल लूंगा इसे। तुम बहुत चला चुके हो पिताजी, एक भी रुपया नहीं बचा पाए। और मुझे देखो, थोड़े ही दिनों में मैंने कितना लाभ कमाया है। तुम देखते जाओ, मैं अपनी होशियारी से सारा घर पैसों से भर दूंगा। अब तुम चिंता छोड़ दो और घर में बैठे रहो। बस मैं तुम्हें 2 वक्त का खाना खिला दूंगा। और अगर ये सब पसंद नहीं है तो घर छोड़कर जा सकते हो। ये सुनकर रतन बहुत दुखी हुआ। कुछ दिनों बाद गोविंद ने बाहुबली डोसा चैलेंज कहकर एक नया स्कीम निकाला। उसने ऐलान किया, जो हमारे ढाबे के बाहुबली डोसा को 20 मिनटों के अंदर खाकर दिखाएगा, उसे 6 महीने के लिए हमारे ढाबे में खाना एकदम मुफ्त। और यदि सारा डोसा खत्म नहीं कर पाए तो उन्हें उस डोसे की कीमत 5,000 रूपए भरने होंगे। कोई भी इसमें भाग ले सकता है। आइए हमारे बाहुबली डोसा चैलेंज को स्वीकार कीजिए। इस बढ़िया मौके को हाथ से न जाने दें। कहकर खूब प्रचार किया। गोरखपुर के बहुत सारे लोगों ने इस चैलेंज को ये सोचकर स्वीकार किया कि 6 महीने तक मुफ्त का खाना खा सकते हैं। पर कोई भी उस डोसा को पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाया। यूं हार कर सब ने गोविंद को 5-5 हजार रूपए दिए। ये सब देखकर रतन, देखो बेटा, तुम बिल्कुल गलत कर रहे हो। लोगों को उल्लू बनाकर उनसे तुम पैसे छीन रहे हो। बहुत हो चुका है ये तमाशा, अब इसे बंद कर दो। गोविंद को बहुत गुस्सा आया। देखो पिताजी, आपने इतने दिन अपने धंधे को बढ़ने नहीं दिया। मैंने अपने दिमाग लगाया और उसे यहाँ तक ऊपर उठाया। आपसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता है। मैंने पहले ही कहा था कि आप चुपचाप एक कोने में पड़े रहो। मैं आपको 2 वक्त का खाना डाल दूंगा। आप मेरे काम में टांग ना अड़ाओ। अब आप मेरे घर में नहीं रह सकते। आप तुरंत यहाँ से चले जाओ। रतन दुखी होकर घर छोड़कर चला गया। कुछ दिन बीत गए। बाहुबली डोसा चैलेंज के बारे में सुनकर आसपास के गांव वाले भी आकर प्रयत्न करने लगे, पर कोई उस बाहुबली डोसा को पूरी तरह से खा नहीं पाया। एक दिन एक साधु आया और गोविंद के ढाबा के सामने बैठा। वहां पर बाहुबली डोसा तैयार था। गोविंद आया। अरे बूढ़े, ये कोई धर्मशाला नहीं है। यहाँ मुफ्त का खाना नहीं मिलेगा। तुम कुछ भी खाओगे तो पैसे देने होंगे। तुम ये बड़ा डोसा देख रहे हो? तुम अगर 20 मिनट के अंदर अंदर इसे खाकर दिखाओगे तो 6 महीने के लिए तुम्हारा खाना एकदम मुफ्त मिलेगा यहाँ पर यदि 20 मिनट के अंदर तुम नहीं खा पाए तो इस डोसे की कीमत 5,000 रूपए तुम्हें देने होंगे। समझे? बेटा, मैं बहुत दूर से चलकर आ रहा हूँ। थोड़ा पानी पिलाओगे?
रुको मैं लाता हूँ। कहकर अंदर गया। जब तक गोविंद पानी लेकर लौटता तब तक बाहुबली डोसा टेबल के ऊपर से गायब हो चुका था। ये देखकर गोविंद गुस्से में, अरे बुढ़े, प्लेट में जो डोसा रखा था उसका क्या हुआ? बहुत भूख लगी थी बेटा, तुमने कहा था ना कि 20 मिनट के अंदर अगर मैं इसे खा पाया तो 6 महीने तक तुम मुझे मुफ्त खाना खिलाओगे, इसीलिए मैं इसे खा गया। क्या सैकड़ों लोगों ने कोशिश की पर नहीं खा पाए और तुम कहते हो कि 2 मिनट के अंदर इसे खा गए, तो मैं कैसे विश्वास कर लूं? चुपचाप बताओ कि डोसा कहाँ छुपा के रखा है। मेरा यूं अपमान करना ठीक नहीं है बेटा। अगर चाहो तो ऐसे 4 डोसा और लाकर दो, मैं तुम्हारे सामने खाकर दिखाता हूँ। धीरे धीरे खबर फैल गई तो सारा गांव उस साधु को घेर कर खड़ा हो गया। तब गोविंद लाचार होकर 4 बाहुबली डोसा बनाकर उस साधु के सामने रखा। वो सब 2 मिनटों के अंदर साधु चट कर गया। क्या तुम मुझे और 2 डोसा दोगे बेटा? गोविंद का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आसपास खड़े लोगों ने जोर से ताली बजाई। गोविंद लाचार होकर उस साधु को प्रणाम करके, स्वामी जी, मैंने जितना आटा बनाया था सब खत्म हो चुका है। अब आपको खिलाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। आप कोई साधारण मानव नहीं है, आप मुझ पर रहम कीजिए। मैं एक साधारण मनुष्य हूँ बेटा, एक सन्यासी हूँ। मैं इस उम्मीद से आया था कि 6 महीने तक मैं तुम्हारे पास मुफ्त का खाना खा सकूंगा। लोगों को देखकर डर कर गोविंद, ठीक है स्वामी जी, आप हर रोज खाने के टाइम पर आ जाइएगा। अगले दिन बहुत सारे लोगों ने आकर बाहुबली डोसा चैलेंज में भाग लिया। सबने 10 मिनटों में ही बाहुबली डोसा खा लिया। बच्चे भी बड़े आराम से उस डोसा को खाने लगे। गोविंद ये सब देखकर, ये सब धोखा है, सब मिलकर मुझे धोखा दे रहे हैं, कहकर जोर से चिल्लाया। इसमें क्या धोखा है भैया? हम सब ने तुम्हारी बाहुबली डोसा चैलेंज में भाग लिया और हम सब जीत गए। 6 महीने तक तुम हमें मुफ्त में खाना खिलाओगे बस। तभी वहाँ साधु पहुंचा। गोविंद उस साधु से, स्वामी जी, मेरे अकल ठिकाने आ गए, मुझ पर रहम कीजिए और मुझे माफ कर दीजिए। सारा गांव को 6 महीने तक मुफ्त खाना खिलाने के लिए मैं अपनी सारी जमीन जायदाद बेच दूं तब भी कम पड़ेगा। तब साधु ने अपना वेश उतारा। गोविंद ने अपने पिताजी को देखा और हैरान रह गया। पिताजी, आप मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, पर ये सब कैसे कर पाए पिताजी? तब रतन ने अपने थैली में से एक बोतल निकाला। इसमें से अगर 2 बूंद भी अपने जीभ पर डाल दें तो जितना मर्जी खाना हो आराम से खा सकेंगे। जब मैं घर छोड़कर चला गया तो एक पेड़ के नीचे जा बैठा। तब एक साधु ने मेरी कहानी सुनी और मुझे ये दवाई दी और कहा कि तुम्हें सबक सिखाऊं। मेरे अकल ठिकाने आ गए पिताजी। आज से इस ढाबे को मैं बड़ी ईमानदारी से चलाऊंगा। आप भी मेरे साथ ही रहो। ये सुनकर रतन खुश हुआ। तुम्हारे पिताजी का लिहाज करते हुए बिना मारे हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, आगे ध्यान से रहो, कहकर चले गए। तब से गोविंद ईमानदारी से ढाबा चलाने लगा।